अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। अगर आपकी हिप में पेन है, ये पेन आपकी थाई तक जा रही है, तो हो सकता है कि आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो। इस वीडियो में हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कौन सी ऐसी वर्जिशें या स्ट्रेचेस करने चाहिए ताकि इस इशू को आप घर में सॉल्व कर सकें। ये दिन में रखिए कि जब हमारे यहाँ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है या हमारा ये पिरिफॉर्मिस मसल होता है जो हमारे यहाँ सैक्रम से लेके जाके आगे थाई के यहाँ पे जो बोन होती है वहाँ पे लगा होता है, अगर ये किसी वजह से टाइट हो जाए, जैसे आप गिर गए हैं, चोट लग गई है, या आप बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उसके बाद हमने देखा है कि ये जो मसल यहाँ से क्रॉस होकर जाता है, इसमें टाइटनेस आ जाती है। अब जो शाइटिक नर्व होती है वो बेसिकली यहाँ से निकलती है L4 L5 से होती हुई और ये अपनी हिप्स के नीचे से गुजरते हुए थाई तक जाती है। अगर आपका यहाँ पे हिप मसल टाइट होगा, पिरिफॉर्मिस टाइट होगा, तो वो क्या करेगा, इस नर्व को दबाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हिप में पेन होगी और कई दफ़ा ये पेन थाई तक जाती है और कई दफ़ा हम इसको स्यूडो शाइटिका भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक्चुअल शाइटिका नहीं है, लेकिन इस मसल की टाइटनेस की वजह से आपकी थाई में नमनेस, टिंगली यानी शाइटिका के सिम्टम्स आ रही हैं। ये ध्यान रखिए कि नॉर्मली हमने ये देखा है कि उन लोगों में ये ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं या जो वॉलेट यहाँ पे अपनी पॉकेट में डालते हैं, उनमें भी इस तरह की सिम्टम देखने में मिलती हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान और सिंपल टॉप 6 एक्सरसाइज बताऊंगा जिनकी मदद से 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर आप इस तरह की पेन को घर में डील कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज मैं अपने पेशेंट को देता हूं जिसका मेन मकसद ये होता है कि जो पिरिफॉर्मिस मसल है, जो उसके अंदर टाइटनेस आई हुई है, उसको स्ट्रेच किया जाए। ये दिन देखिए, इसके लिए हम कहते हैं कि आपने गुड लेग को, अपनी टांग को बेंड करें और जिस टांग में दर्द आ रही है उस टांग को आप बेंड करके आराम से अपनी जो थाई है, पाँव है, उसकी थाई के आगे रख लें। ये आपका नीशल है। आपने ये देखना है कि पेन कितनी हो रही है। अगर आपकी पेन यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो इनिशियली इस पोजीशन में लेके आना ही आपके लिए बेहतर होगा। और ये दिन में जो पेन है वो 1-2 से ज़्यादा ना हो। फिर इसके बाद आपको लगा यहाँ पे आप आराम से टॉलरेट कर सकते हैं स्ट्रेच, फिर थोड़ा सा पाँव को आगे लेके आएंगे, तो इससे स्ट्रेच आपका मज़ीद बढ़ जाएगा। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर थोड़ा सा पाँव और आगे लेके जाएंगे। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो हिप मसल है, जो पिरिफॉर्मिस मसल है, उसकी टाइटनेस में कमी आ रही होगी, वो जो लूजनिंग होना शुरू हो जाएगी। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब वो लूजन होगा तो आपकी नर्व के ऊपर जो दबाव आ रहा है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको लगेगा यहाँ पर आप कंफर्टेबली टॉलरेट कर सकते हैं, तो 2 से 3 दिन के बाद फिर दोनों हाथ अपने थाई के नीचे रखें और फिर कोशिश करें कि थाई को ऊपर उठाएँ। जब थाई को ऊपर उठाएंगे तो आपको यहाँ पे लगेगा स्ट्रेच मज़ीद बढ़ गया है। इसको आप 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें और कोशिश करें कि 5 से 6 स्ट्रेच जो हैं दिन में 2 दफ़ा ज़रूर दोहराएं। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब इस तरह की चीज़ आप करते हैं तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपके मसल के अंदर से स्टिफनेस में काफ़ी कमी आ जाती है, नर्व पर दबाव कम हो जाता है और जो टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, जो पेन है टांग में जा रही है, उसमें बहुत कमी आ जाती है। ये नंबर 2 जो स्ट्रेच है ये बहुत इफेक्टिव है। ये आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, घर में कहीं कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम कहते हैं जिस टांग में दर्द आ रही है उसको आप बेंड करके दूसरी थाई के ऊपर रखें, थाई के ऊपर रख लें, दूसरा पाँव ज़मीन पर लगा रहे, अपना हाथ से इस नी को नीचे की तरफ जाए और जो पाँव है वो थोड़ा सा ऊपर तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे, तो आपके यहाँ पे हिप के अंदर एक स्ट्रेच और टाइटनेस जो है उसमें लगेगा जैसे कोई चीज़ खुल रही है, कोई ओपन हो रही है। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें, 3 से 4 दफ़ा इसको रिपीट करें। यहाँ लगेगा अब ये चीज़ नरम पड़ गई है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों हाथ यहाँ पर रखें, इसके बाद सिंपली साइड पर रोटेट करें। ये दिन देखिए कि ये सिर्फ जो हिप मसल की टाइटनेस है उसके साइड बाय साइड कई दफ़ा हमने ये देखा है कि अपर बैक मसल होते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिस लंबोरम मसल होता है, वो भी टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हिप में पेन आ रही होती है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो रहा है। इसके अंदर जो तीसरी चीज़ हम करते हैं, हम कई दफ़ा अपने पेशेंट कहते हैं अपना हाथ ऊपर उठाइए और साइड पर जाइए और कोशिश करें कि अपना ये दूसरे हाथ से अपने घर का जो फैमिली मेंबर है या खुद से अपने थाई को नीचे रखें और साइड पे स्ट्रेच करने की कोशिश करें। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें, फिर आराम से वापस आ जाएं। फिर कोशिश करें कि इस तरह से 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं और ये 5 से 6 रेपिटेशन में 2 दफ़ा दोहराएं, तो यूजली जो हमारी ये साइड सारी टाइट हुई हुई है, हिप मसल टाइट हुए हैं, वो लूजन अप हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब पिरिफॉर्मिस रिलैक्स होगा आपके नर्व पे दबाव कम आना शुरू हो जाएगा, शाइटिक नर्व के ऊपर, और आपके हिप की पेन, थाई की पेन में बहुत कमी आ जाएगी। ये ध्यान रखिए कि जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है या पिरिफॉर्मिस मसल जब टाइट हो जाता है, तो जब कोई चीज़ टाइटन रहती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो वीक भी हो जाती है। लेट्स से आपने देखो अगर हमारा यूँ बाजू का
काफ़ी देर तक बेंड रहे और रूटीन में हम बेंड रखें, तो इसका मतलब ये कि हमारे मसल ये टाइट हो गए हैं और साइड बाय साइड टाइट वीकनेस भी हो जाती है, ये अपनी पूरी रेंज के अंदर प्रॉपर काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं तो इनमें 2 तरह की टेक्निक को फॉलो किया जाता है। नंबर 1, हम मसल को रिलैक्स करते हैं, लूजन अप करते हैं, एंड नंबर 2 उसको स्ट्रांग करते हैं। तो जब तक आप हिप मसल को स्ट्रांग नहीं करेंगे, हमारी ये जो दर्द है बार बार आ सकती है। तो नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम आपको हिप मसल को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज बताएंगे। इसके अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं दोनों टांगे आप बेंड कर लें, बेंड करें इस तरह से, और उसके बाद दोनों पाँव आपने मिला लेने। जब दोनों पाँव आपके मिल जाएं तो फिर दोनों नीज को बेस्ट पॉसिबल ओपन करने की कोशिश करेंगे। जितना आपका यहाँ पे ओपन हो जाए उसके बाद आपने अपनी हिप्स को लिफ्ट करना है, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करना है और 10 रेपिटेशन यानी कि 10 दफ़ा सुबह 10 दफ़ा शाम में करना है। फिर वापस आ जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा लेवल को डिफिकल्ट करने के लिए थोड़ा पाँव और ऊपर ले जाएं, फिर अपने नीज को बेस्ट पॉसिबल करें और हिप्स को लिफ्ट करें। इससे आपके ग्लूट्स की स्ट्रेंथ आएगी, पिरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेंथ होगी, और जब वो मसल स्ट्रांग हो जाएगा तो आपके बार बार इस तरह की दर्द आने के चांसेस कम हो जाएंगे। नंबर 4 एक्सरसाइज जो होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपके जो हिप मसल हैं उनको स्ट्रांग करना होता है। ये बहुत ही आसान और सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें आप पूरा पहले अपनी बॉडी को साइड पर लेट जाते हैं, फिर दोनों टांगों को आप बेंड कर लेते हैं। आपके दोनों पाँव आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपना हाथ आप अपने हिप पे रख लेते हैं ताकि आपको फील करें कि आपके हिप मसल के अंदर जो कंट्रैक्शन है, जो मसल की एक्टिविटी है वो हो रही है। इसके अंदर आप आराम से अपनी हिप्स को ओपन करते हैं, इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे जाके 5 सेकंड का होल्ड करते हैं, फिर वापस ले जाते हैं, फिर आप ओपन करते हैं। ये बहुत आसान और सिंपल एक्सरसाइज है जो आपकी हिप मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगी, हिप की मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगी, ताकि आपकी जो नर्व के ऊपर दबाव आ रहा था, जो हिप मसल टाइट हो रहे थे, उसमें कमी आएगी, मसल स्ट्रांग होंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10/2 रेपिटेशन के 20 दफ़ा सुबह 20 दफ़ा शाम में करेंगे। 2 से 3 हफ्ते करेंगे तो उससे आपके मसल की स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाएगी और जो दर्द आ रही है उसमें भी कमी आ जाएगी। नंबर 5 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपके हिप के साइड मसल को स्ट्रांग करना, ग्लूट्स को मजबूत करना होता है, ताकि आपके मसल स्ट्रांग होंगे तो इस तरह के इश्यूज जो हैं बार बार नहीं आएंगे। इसमें आप अपनी बैक जो है दीवार के साथ लगा सकते हैं। हील जो है वो आपकी दीवार के साथ टच होनी चाहिए। आप हील स्लाइड करते हुए आप टांग को ऊपर लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे जब ऊपर जाएं तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा। जब वापस आएँ तो हील स्लाइड के साथ साथ टांग को नीचे लेके आएँ और अंगूठा नीचे की तरफ आ जाए। 10/2 रेपिटेशन के 20 दफ़ा सुबह 20 दफ़ा शाम इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। पहला हफ्ता इस तरह से करें। जब आपको लगेगा आपके हिप मसल में अब स्ट्रेंथ आ गई है तो फिर थोड़ा सा आप आगे आ जाएं और इसी को लेवल को डिफ़िकल्टी को बढ़ाएं। अब आप क्या करेंगे, साइड से उठाएंगे और ऊपर जाती दफ़ा आप अंगूठे को थोड़ा सा बाहर तरफ रोटेट करेंगे ताकि हिप के रोटेटर यानी कि जो मसल रोटेट करते हैं उनमें स्ट्रेंथ आए। फिर वापस आए और अंगूठा नीचे की तरफ आ जाए। फिर आप ऊपर लेके जाएं और ऊपर जाती दफ़ा अंगूठे को बाहर तरफ रोटेट कर दें और जब वापस आएँ तो अंगूठे को नीचे तरफ रोटेट कर दें। दूसरे हफ्ते के बाद 10/2 रेपिटेशन साथ एक्सरसाइज को करें। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जिससे आपकी हिप मसल के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और आपकी जो पिरिफॉर्मिस की जो सिंड्रोम की वजह से दर्द डेवलप हो रही है, शाइटिका डेवलप हो रही है, उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। नंबर 6 एक्सरसाइज जो बहुत ही इफेक्टिव है जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के पेशेंट को हम देते हैं, हम कहते हैं कि आप 4 लेग पोजीशन के अंदर आ जाएं और आप आराम से जिस टांग में दर्द और आइडियल जो दोनों टांगों पे आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए जितनी मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, लेकिन कम से कम जिसमें दर्द है उसमें ज़रूर करें। हम कहते हैं कि आराम आराम से आप हील स्लाइड करें पीछे की तरफ और बेस्ट पॉसिबल बेड के एज तक ले जाएँ और फिर आराम से वापस लेके आएँ, फिर वापस लेके आएँ, फिर सीधा करें, तो ताकि जो आपके हिप के मसल हैं उनके अंदर एक्टिवेशन आना शुरू हो जाएगी। पहला हफ्ता 10/2 रेपिटेशन साथ इस तरह से करें कि आराम से हील स्लाइड के साथ करें ताकि आपके मसल एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। 20 टाइम यानी कि 20 दफ़ा सुबह 20 दफ़ा शाम करें। जब आपको लगे कि आप मसल में थोड़ी सी एक्टिवेशन आ गई है, बेहतर हो गई है, दर्द में कमी आ गई है, उसके बाद सिंपली अपनी टांग को बिल्कुल सीधा करें और इसको बिल्कुल हवा में रखें और वहाँ पे जाके 5 तक काउंट करें। इससे आपके हिप मसल के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और आपकी जो दर्द है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी और फिर आराम से वापस लेके आएँ। तो कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज को भी आप 10/2 रेपिटेशन के 20 दफ़ा सुबह 20 दफ़ा शाम करें। मैंने जो इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 6 एक्सरसाइज दी हैं ये बहुत ही इफेक्टिव हैं जिन लोगों के अंदर हिप के अंदर पेन रहती है, जिन लोगों के अंदर जो पेन है वो हिप से शुरू होकर थाई तक जाती है, जिसको हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। ये देखिए जो शाइटिका होती है, जो हमारी टांग में दर्द जा रही होती है, उसकी 3 बड़े काजेज होते हैं। नंबर 1, अगर हमारे जो मोहरों के दरमियान में डिस्क है उसके ऊपर कोई इंजरी हो जाए, डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, इसके ऊपर हमारी एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। नंबर 2, हमारा अगर फर्स्ट एज के साथ हमारी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है और हमारे मोहरों के दरमियान में स्पेस कम हो जाती है, जिसको हम स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं, उसके ऊपर
भी हमारी बहुत अच्छी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने जो यंग लोगों के अंदर खासकर ये मसला बहुत कॉमन होता है कि जो लोग ऑफिस वर्कर्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बैठते हैं, वॉलेट यहाँ पर रखा होता है, उसके वजह से उनको ये टांग में दर्द आ रही होती है। तो नॉर्मली अगर आप ये वाली एक्सरसाइज 3 हफ्तों से लेकर 6 हफ्ते इंतहाई ईमानदारी से करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी ये दर्द परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। और जो मैंने इस वीडियो में एक्सरसाइज दी हैं, अगर आप उसको लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो ये दर्द परमानेंट सॉल्व हो जाएगी। ये दिन देखिए साइड बाय साइड इस बात का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है कि जब हमें इस तरह के दर्द हो तो तमाम प्रोवोकिंग फैक्टर, जैसे फ़र्ज करें सिटिंग करने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, भागने से, जॉगिंग करने से अगर दर्द बढ़ती है तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो लोग भी प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं उनमें इस तरह की दर्दें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उम्मीद है कि हिप पेन के ऊपर या पीरीफॉर्मिस सिंड्रोम के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासर हो। अल्लाह हाफिज़।